वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं सत्येंद्र आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज हम 13.2। तो 13.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो है, पहले वो देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है पहले स्वतंत्र घटना। तो जब भी ये कहा जाए कि स्वतंत्र दो घटनाएं स्वतंत्र है या इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र घटना यदि कहा जाए ए और बी दो ऐसे इवेंट है जो एक दूसरे से स्वतंत्र है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों के उभयनिष्ठ की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी दोनों के अलग अलग प्रोबेबिलिटी के गुणन के बराबर होती है। यह कहलाएगा स्वतंत्र घटना। ठीक है, जब भी दो घटनाएं कोई स्वतंत्र हो तो यह आपको चेक करना है क्या दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता उनके अलग अलग प्रायिकताओं के गुणन के बराबर होती है। इसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और फिर आता है अपना गुणन नियम। ठीक है, तो कोई भी दो घटनाएं यदि स्वतंत्र है तो उनका इंटरसेक्शन बराबर होगा अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.2 का पहला। अच्छा, एक बात और, इसमें जो हमने पहले पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो वैसे की वैसे अप्लाई रहेगी। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या फिर बी बटा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहां पे मीनिंग क्या है इसका मीनिंग है बी घटना घटित हो चुकी है तब ए के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, और स्वतंत्र घटना का ये बता दिया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या परस्पर अपवर्जी घटना हो तो बनता है ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, और इनकी प्रायिकता बनेगी अपवर्जी घटना की 0। ठीक है, अपवर्जी घटना के केस में ये होता है। नाउ स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है क्वेश्चन में, यदि पी ए बराबर 3/5 और पी बी बराबर 1/5 है, पी ए बराबर 3/5 और पी बी बराबर 1/5, ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी स्वतंत्र घटना है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ध्यान रखें, केवल स्वतंत्र घटना के केस में ही ये लिख सकते हैं, बाकी केसेस में नहीं। ठीक है, जब स्वतंत्र घटना है तो डायरेक्ट हो जाएगा आंसर 3/5 गुणा 1/5 बराबर 3/25। तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट बोला गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड। बोला गया है हमें 52 पत्तों की गड्डी। अब देखो, पहले ताश की गड्डी का सिस्टम समझ लेते हैं जिससे सब कुछ इजी रहे। तो 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, जिसमें से दो तो ये रहे और दो वैरायटी यहां पे आ गई। ठीक है, अब यहां पे 13 होते हैं। ठीक है, 13 होते हैं ब्लैक वाले हुकुम का, फिर 13 होते हैं चिड़ी। अब रेड में आ जाओ, तो रेड में जाएंगे 13 हार्ट शेप में रहते हैं, जिसे अपन
पान का भी बोलते हैं, और 13 रहते हैं ईंट के। ठीक है, अगर ब्लैक की बात करें तो 26 ब्लैक और 26 ही रेड। जिससे बिल्कुल क्लियर रहे, आराम से समझ लो, टोटल 52 पत्ते होते हैं गड्डी में, 26 ब्लैक 26 रेड। रेड का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्लैक का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब एक एक के डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाता हूँ। मतलब ये 13 पत्ते किस प्रकार से डिफाइन होते हैं। तो 13 में एक तो होता है एस, जिसे हम बोलते हैं इक्का। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास किंग, नेक्स्ट क्वीन, जैक, और एक यहां पे हो जाएगा 0 से 2 से लेकर 10 तक नॉर्मल पत्ते। तो ये 2 से 10 तक ये हो गए अपने पास 9 10 11 12 13, टोटल 13 पत्ते होते हैं इस प्रकार से, और सब में होते हैं ऐसे। ठीक है, अगर कोई बोले फेस, तो इन 3 पत्तों में फेस होता है। ठीक है, फेस कार्ड बोलते हैं इन 3 पत्तों को, किंग क्वीन और जैक, क्योंकि इनमें फेस होता है, इसलिए इनको बोलते हैं फेस कार्ड। ओके, तो टोटल 52 पत्ते, 26 ब्लैक 26 रेड, 13 हुकुम 13 चिड़ी 13 पान के और 13 ईंट के। अगर हुकुम की बात करें तो इसमें एक इक्का, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक। अगर फेस कार्ड की बात करें तो किंग क्वीन जैक, और बाकी 2 से 10 तक नॉर्मल पत्ते लिखे होते हैं। ठीक है, 13 यहाँ पे ये सेम सेम सब में सेम टू सेम रहता है। ओके, तो ये रहता है अपने पत्तों का डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते क्वेश्चन पे। 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो काले रंग का होना है, तो पहला पत्ता जो काले रंग का निकाला गया, काले रंग के पत्ते कितने टोटल 26, तो पहला पत्ता निकाला गया उसकी प्रायिकता 26/52। फिर है बिना प्रतिस्थापन के, जब बिना प्रतिस्थापन के पत्ते निकाले जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक पत्ता कम हो जाएगा अगली बार। तो कितने रह गए काले पत्ते, एक निकल गया तो 25, टोटल कितना रह गया 51। ठीक है, 2 बार कटेगा तो 25 102। ठीक है, बस ये सिंपल सा है। ये जो है, ये मैंने दूसरे सारे क्वेश्चंस को कवर करने के लिए समझा दिया आपको पत्तों का सिस्टम। यहाँ पे आंसर केवल इतना सा है, ये वाला भाग। 2 पत्ते निकाले बिना प्रतिस्थापन के, पहला पत्ते की प्रायिकता 26/52, दूसरे में कितनी रह गए, एक पत्ता कम हो गया तो 25/51। ठीक है, एक पत्ता निकल गया मतलब एक कम हो गया तो 25/51। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब ये पत्तों का सिस्टम हमेशा ध्यान रखना है। संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण करने में से उनमें से 3 संतरों को बिना प्रतिस्थापित किए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे की बिक्री के लिए स्वीकृत किया गया है। मतलब प्रश्न ये है कि एक डिब्बा है, संतरे का एक पैकेट है, उसमें तीन ऑरेंज चेक किए जाते हैं। 3 ऑरेंज को निकाला गया और चेक किया गया, यदि तीनों सही है तब तो उस डिब्बे को बाय करेगा ग्राहक, नहीं तो फिर छोड़ देगा। फिर बोला गया है एक डिब्बा जिनमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 अच्छे व 3 खराब है। 15 टोटल, 12 गुड 3 बैड, 12 अच्छे 3 खराब है। फिर बोला गया है जो बिक्री के लिए स्वीकृत करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि उसका माल बिक जाता है, तो प्रायिकता बताइए, बिक्री के लिए स्वीकृत करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिक्री के लिए स्वीकृत करने की प्रायिकता, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है,
अब ये फाइंड करने के लिए देखिए, अगर माल बिकना है तो तीनों कैसे होने चाहिए चेक करने में, अच्छे, और तीनों कहां से निकले होने चाहिए, गुड में से। तो प्रायिकता होगी पहला अच्छा निकलने की, पहला निकल गया। अब कितने रह गए पीछे, अब कितने रह गए पीछे, सारे अच्छे निकालने थे। क्यों, क्योंकि उसने बोला है बिक्री के लिए स्वीकृत कर रहे हैं। अगर बिक्री के लिए स्वीकृत कर रहे हैं तो पहले ही कंडीशन दे दी है आपको कि बिक्री जब भी बिक्री होगी जब तीनों अच्छे निकलेंगे। तो पहला अच्छा निकला, 12 में से टोटल 15 थे। अब एक कम हो गया क्योंकि बिना प्रतिस्थापन के, बिना प्रतिस्थापन का मतलब होता है बेटा एक को निकालकर साइड में रख दिया। अब बाकी जो चेकिंग हो रही है कितने में से हो रही है, 14 में से। और अच्छे उसमें कितने रह गए, 11, क्योंकि एक अच्छा वाला बाहर आ चुका है। 11/14, दूसरा भी बाहर आ गया। अब 10/13, इसको हल कर लेते हैं। 5×3 = 15, 5×2 = 10, 3×4 = 12, ठीक है, 2 से 7 बार बटा, और ध्यान रखिए हमेशा प्रायिकता 1 से छोटी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं नंबर 4। बिल्कुल 1 से छोटी आएगी या 1 से मैक्सिमम बराबर आ सकती है। नंबर 4, एक सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। एक तो कॉइन है नॉर्मल, कुछ स्पेशल बोल रहा होगा, देख लेंगे। एक घटना सिरे सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। ए जो है सिक्के पर हेड, हेड आ गया कॉइन पर। और बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होता है। पासे पर 3 आना बी घटना है। निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है या नहीं। देख लेते हैं भाई, बताओ ए घटना स्वतंत्र है या नहीं। कितना आएगा, क्या बोला, पासे पर सिक्के पर चित्र प्रकट होता है और पासे पर 3 आता है, ठीक है भाई। कितनी हो गई इसकी प्रायिकता, 1/2। बी की प्रायिकता, है ना, 3 भाई, 3 तो एक ही बार आ सकता है। और टोटल कितने, 6 घटनाएं हैं, तो उस हिसाब से हो गया। ठीक है, अब करते हैं आगे। अब क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन बनाना है। दोनों का इंटरसेक्शन कैसे बनाओगे, नहीं अलग अलग घटना है, बोला गया है बीच में और, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, मतलब कॉइन और डाइस का कॉम्बिनेशन। और ये एस बनाया अभी मैंने, गलती से वो लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज योर एस। कॉइन और डाइस दोनों को उछाला है ना, कॉइन पे कुछ और आया, देख कॉइन कॉइन पे हेड आया और डाइस पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आया। फिर वापस कॉइन देखा जाए तो टेल आया और वहां पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आया। तो ये तो बन गया एस। अब मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन बी।
हाँ अब बताओ, हेड भी चाहिए, 3 भी चाहिए, S3, कितनी होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? पूरा S यही तो है, गिन लो ना। अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करो, ठीक है, दोनों बराबर आ रहे हैं, अतः यही चेक करना है, यदि ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाए, तो आप बोलेंगे स्वतंत्र घटना है। ठीक है, तो ये घटना स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बोला गया है एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 1 2 3 लाल रंग से पासे पर 1 2 3 तथा 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए। अब उसके बाद बोल रहा है इस पासे को उछाला गया। ठीक है, दोनों अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं। इस पासे को उछाला गया, मान ले कि घटना ए सम संख्या है और घटना बी देखते हैं भाई, हरे रंग से 4 5 6 ग्रीन कलर से लिखा। ठीक है, 1 2 3 रेड से लिख दिया, 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए। इस पासे को उछाला गया, मान ले कि ए घटना संख्या सम है। ए में आ रहा है संख्या सम, नहीं, बी घटना पासे पर संख्या बी संख्या लाल रंग से लिखी गई है। बी अब बोला गया है हमें क्या ए और बी स्वतंत्र है? करते हैं चेक, क्या ए और बी स्वतंत्र है? ए बनाइए, संख्या सम, बोलो क्या क्या होगा? हम्म, ठीक है, 2 4 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब आ जाओ बी पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलो। अब ए इंटरसेक्शन बी बोलो। 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B is not equal to probability of A probability of B। स्वतंत्र ठीक है, पूरा आ गया ये वाला, तो खुद ही बता दिया तुम, वेरी गुड। नंबर 6, मान ले E तथा F दो घटनाएं इस प्रकार है कि P ऑफ E 3/5 फिर दिया है हमें P ऑफ F 3/10, E इंटरसेक्शन F 1/5, तब स्वतंत्र है या नहीं है? बस, क्या बनेगा भाई?
दोनों को गुणा करके देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 9/50। कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, अतः स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि दोनों जब दोनों गुणा किया तो ठीक है 9/50 आ रहा है, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ही दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू ई एंड एफ, स्वतंत्र नहीं। और क्या बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट बोलते हैं इंग्लिश में स्वतंत्र को। इंडिपेंडेंट ने मनाते हो ना, इंडिपेंडेंस डे, बस वही है। नंबर 7, ए और बी दो घटना है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2, ए यूनियन बी बराबर 3/5, ए यूनियन बी बराबर 3/5 तथा पी ऑफ बी बराबर स्मॉल पी, पी ऑफ बी बराबर स्मॉल पी। और बोला गया है हमें दो केस है, परस्पर घटनाएं अपवर्जी हैं और स्वतंत्र है। पहला है अपवर्जी घटना है, अपवर्जी, और सेकंड है अपवर्जी के लिए डायरेक्ट मैंने बोल दिया अभी, अपवर्जी के लिए डायरेक्ट इंटरसेक्शन 0। फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी -0। ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सभी मान जमाएंगे, यूनियन आ गया 3/5, 1/2 प्लस पी, 3/5 माइनस 1/2, तो थोड़ा सा कर लेना हूँ। बोलो भाई, P बराबर 3/5 माइनस 1/2, 10 लसपा 2 आ गया, 3 दूनी 6 -5, जब अपवर्जी घटना है। अब स्वतंत्र के लिए आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो अपन फॉर्मूले में जमा रहा हूं, 3/5 बराबर 1/2 प्लस पी माइनस पी ऑफ ए गुणा पी ऑफ बी, पी ऑफ ए गुणा पी ऑफ बी, P/2। तो 3/5 माइनस 1/2 करने पर 1/10 आया था, ये हो जाएगा 1/10 बराबर P/2। इधर जाएगा, माइनस करेंगे तो 1/10 आया, P माइनस P/2, तो ये हो जाएगा P बराबर फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, यूनियन 3/5, P ऑफ ए 1/2, P ऑफ बी 5, P माइनस दोनों का गुणनफल P/2। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना वैल्यू आ रही है P की 1/10 और 1/5। आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आ गया। अरे ये फॉर्मूला यही फॉर्मूला एक ही यूज होगा, यही वाला बार बार दोनों बार। बस ध्यान ये रखना है, जब अपवर्जी होता है तो इंटरसेक्शन 0 होता है और स्वतंत्र होता है तो इंटरसेक्शन ये होता है। ठीक है, फॉर्मूला यही यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8,
नंबर 8 में बोला गया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ऑफ ए बराबर 0.3। स्वतंत्र घटनाएं मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए गुणा पी ऑफ बी। पी ऑफ ए बराबर 0.3 एंड पी ऑफ बी बराबर 0.4। फिर बोला है हमें इंटरसेक्शन निकालिए, यूनियन निकालिए, ए बटा बी निकालिए, डिफरेंट डिफरेंट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो पहला भाग बोला है ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिखा हुआ है ऑलरेडी, और ये हो गया आपका गलत। 4×12.12। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, जब दो पॉइंटों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान रखें आराम से, 3/10, 4/10, 4×12/100.12। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फॉर्मूला हमारे पास है ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, दिस इज 0.7 माइनस 0.12। प्रोबेबिलिटी ना तो नेगेटिव आती है ना ही एक से बड़ी आती है, 0 व 1 के मध्य होती है। दिस इज 0.70, दिस इज 0.12, तो आंसर विल बी पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ए अपॉन बी। अभी तक तीनों गलत, दोनों गलत। तो फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन नीचे वाला, तो इंटरसेक्शन का मान आ रहा है अपने पास 0.12 डिवाइडेड बाय पी ऑफ, दोनों का ही मल्टीप्लाई था तो ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। नंबर 4 अब सही है, नंबर 4 बी अपॉन ए। अब आप सॉल्व कर लोगे फॉर्मूला लिख के, तो आंसर आएगा 0.4। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 पे। बहुत इजी सी प्रश्नावली है, आराम से करते चलोगे क्वेश्चन बनते जाएंगे। घटनाएं दी हुई हैं, ए और बी ऐसी घटना है जिसमें पी ऑफ ए बराबर 1/4, पी ऑफ बी बराबर 1/2, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8। तब पी ए नहीं और बी नहीं। बताओ भाई कैसे ज्ञात करेंगे। पहले तो ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन में और तथा व आ जाए तब हमेशा क्या होता है, इंटरसेक्शन। या अथवा दोनों में से कोई एक, इन सब में होता है यूनियन। याद रखना है ये बिल्कुल, प्रायिकता का मूल मंत्र है ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि किस प्रकार से वर्क करता है। बताइए भाई क्या पूछा गया है।
तो हमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ए नहीं मतलब ए बार, और इनमें से इंटरसेक्शन। तो दो डी मॉर्गन लॉ है, वो भी साथ में पढ़ लीजिए, अब काम आ रहे हैं तो पढ़ते चलेंगे। दो डी मॉर्गन लॉ जो फिजिक्स में भी पढ़े होंगे आप लोगों ने, बट यहां भी पढ़ने हैं अपनी प्रायिकता वाले चैप्टर में। तो ये तो हो गया जब ये यूज करना है चिन्ह के बारे में। अब डी मॉर्गन लॉ कैसे काम करता है वो देख लीजिए। यदि ए यूनियन बी पे होल बार लगा हुआ है तो ये टूट जाता है ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। और यदि ए इंटरसेक्शन बी पे होल बार लगा होता है तो ये ब्रेक हो जाता है ए बार यूनियन बी बार, ठीक है। तो जब दोनों पे कंबाइन बार हो तो इस प्रकार से ब्रेक किया जा सकता है। सिमिलर यहाँ पे क्या बोला है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये वाला कंडीशन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां सामने देखकर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग। ये फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ, कैसे भी याद कर लो। अब यहां पे आते हैं बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तैयार करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लसपा आएगा 8, 2, 4 माइनस 1, 4 और 2 6 में से 1 गया 5/8, ठीक है। अब हमें निकालना है बार, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू 1 माइनस, ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है होल बार का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 5/8, 3/8, ठीक है। जब भी होल बार हो, ये होल बार है, इसका मतलब होता है 1 माइनस ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी में। और यदि यहां पे होल बार हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हाँ, जब भी होल बार हो इस प्रकार से वर्क करता है। तो ये आ जाएगा आंसर 3/8। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, मान ले ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। फिर बोला गया पी ऑफ ए बराबर 1/2, पी ऑफ ए बराबर 1/2, पी ऑफ बी बराबर 7/12, पी ऑफ ए तो हो गया 1/2, पी ऑफ बी हो गया 7/12, और पी ए नहीं और बी नहीं 1/4, ए नहीं और बी नहीं। और बी नहीं, ठीक है। ये हमको दिया गया है, चेक कर लेते हैं भाई। अच्छा, ये हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं 1/4। अब चेक कर रहा है कि भाई स्वतंत्र घटना है या नहीं है, स्वतंत्र घटना है या नहीं है, यही दिक्कत है ना 10वें क्वेश्चन में। हाँ, क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, और का मतलब बी नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 1/, ठीक है भाई। ये लिख सकते हैं इसको, इंटरसेक्शन अलग अलग कंबाइन लिख दिया, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, ए यूनियन बी इधर जाएगा और 1/4 इधर आएगा, 1 माइनस 1/4,
ठीक है, ए यूनियन बी आ गया 3/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तैयार हो गया 3/4, प्रोबेबिलिटी ए तैयार है, बी तैयार है। स्वतंत्रता के लिए पहले हमें इसका इंटरसेक्शन चाहिए होता है, तो क्या करें फिर? बिल्कुल, तो फॉर्मूला लगाते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां से ये तो हो गया 3/4, ये हो गया 1/2, 7/12 माइनस, इसको तो यहां ले आता हूं, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस वाला उधर ले जाता हूं, माइनस में हो जाएगा। तो इट बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/2 प्लस 7/12 माइनस, देखिए जरा, 12 6 6 और 6 12 और 1 13, 13 में से 9 गया तो ठीक है, तो 6 6 12 और 1 13, 13 माइनस 9, 13 में से 9 गया तो 4 हो गया, और ये आ गया 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों को गुणनफल निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2 7/12 बनेगा 7/24, दोनों नॉट इक्वल है, अतः स्वतंत्र ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो होता है 10 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ऑफ ए और बी स्वतंत्र है, तो पी ऑफ ए अपन को गिवन है वो है 0.3, 0.3, पी ऑफ बी अपने पास है 0.6, ठीक है, पी ऑफ ए है 0.3, पी ऑफ बी है 0.6। अब बोला गया है दो स्वतंत्र घटनाएं और एक एक चीज फाइंड करनी है। पहली चीज क्या फाइंड करनी है वो देख लेते हैं। फर्स्ट जो फाइंड करना है ना वो है ए और बी। सेकंड जो है वो फाइंड करना है आपको ए और बी नहीं, ए और बी नहीं। थर्ड फॉर्मूला है इसका, लिखवाया हुआ है पहले, फर्स्ट वाली क्लास में लिखाया हुआ है, ए या बी, एंड नंबर 4 ए और बी में कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। और घटनाएं कैसी है? अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो फर्स्ट वाले का बिल्कुल, फर्स्ट वाले का हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और का मतलब अभी आपको लिखवाया था, और मतलब इंटरसेक्शन, तो ए और बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू स्वतंत्र घटना है, तो पी ऑफ ए गुणा पी ऑफ बी इज इक्वल टू 6 × 3.18। सेकंड पे आते हैं, ए और बी नहीं, ए और का मतलब इंटरसेक्शन, बी नहीं मतलब बी पे बार। फॉर्मूला होता है इसका डायरेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, जिस पे बार नहीं होता माइनस दोनों का इंटरसेक्शन।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और अगर बार ए पे होता तो बनता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, करते हैं सॉल्व, देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। तो आ रहा है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 माइनस 0.18 दैट इज इक्वल टू 0.12। अब ये दो बचे हैं, वो आप भी कर सकते हैं, ए या बी। कितना आएगा भाई, निकाल के दे। ए या बी समझ तो गया। निकाल लिया, देख लेते हैं। ए या बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस देखो ये दोनों तो ये और ये तो सॉल्व हो रखा है, बी और बचा है। ठीक है ना, अब फोर्थ वाला बता जल्दी से। बता। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है, यूनियन होता है सबको मिला लो। कोई भी नहीं मतलब सबको हटा दो, क्या हुआ? यूनियन होता है सबको मिला दो। कोई भी नहीं मतलब बार का मतलब कोई भी नहीं। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? सब कुछ। ए यूनियन बी का बार का मतलब क्या हुआ भाई? ए यूनियन बी में हो गया सब कुछ, सभी। ठीक है, तो इसका बार हो गया मतलब इसका उल्टा, तो सभी का उल्टा क्या होता है? कुछ भी नहीं। क्या बनेगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो आंसर आ जाएगा पॉइंट। तो ये हो गए अपने चारों पार्ट। न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं, तो हो गया सॉल्व। अब टोटल क्वेश्चन है 18, 11 क्वेश्चन कर लिए हैं, आगे क्वेश्चन करेंगे अपन अगली क्लास में। ठीक है, तो यहां तक होते हैं 11 क्वेश्चन कंप्लीट। इसके दूसरे पार्ट में करेंगे बाकी के 7 क्वेश्चन बचे हुए और कुछ एग्जाम्पल्स। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।